हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 12.1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहा है। मैं बोलूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट निकालने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। आप देखिए कि ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के बीच में हमारा सेंटर है O। अब इस सेंटर पर अगर हम एक एंगल क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंगल बन रहा है एंगल AOB, तो जो एरिया निकल के आता है वो एरिया होता है सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इस सर्कल के ऊपर इस तरीके से सेक्टर ड्रॉ किया हुआ है और ये जो एंगल है वो कितना भी हो सकता है। अब इस एंगल के बेसिस पर हमने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देखिए कि ये जो छोटा वाला एंगल है उसके अंदर का जो एरिया आ रहा है उसको हमने बोला है माइनर सेक्टर, और ये जो पूरा बाहर वाला एरिया है इसको हम बोल रहे हैं मेजर सेक्टर, क्योंकि वो बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है। तो माइनर मतलब होता है छोटा और मेजर मतलब होता है बड़ा। तो हमको यहाँ से सीखना है कि सेंटर पे अगर आप एंगल ड्रॉ करोगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक्टर मिलेगा। और सेक्टर कैसा बनता है आप इसको ध्यान रखने के लिए याद रखेंगे कि जो हम पिज्ज़ा खाते हैं वो सेक्टर के शेप का ही होता है। आप सभी ने पिज़्ज़ा तो कभी ना कभी खाया ही होगा, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि पिज़्ज़ा का शेप हमेशा सेक्टर के शेप जैसा ही होता है। अब एक बार अगर आप ये सीख गए हैं कि सेक्टर हम कहते किसे हैं, तो इसका एरिया निकालना भी हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि सेगमेंट किसे कहते हैं। तो सेगमेंट आप देख रहे हैं कि ये ए से बी तक जो लाइन गई है इसको क्या बोला जाता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो किसी कॉर्ड से जो सर्कल का एरिया डिवाइड हो रहा है उस वाले एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया छोटा है, इसके लिए इसको बोला जा रहा है माइनर सेगमेंट, और ये पूरा एरिया क्योंकि बड़ा वाला एरिया है इसके लिए इसको बोला जा रहा है मेजर सेगमेंट। कि एक स्ट्रेट लाइन से अगर सर्कल को काटा जा रहा है तो उससे हमको सेगमेंट मिलेगा, और एंगल से अगर सर्कल को डिवाइड किया है तो उससे हमको सेक्टर मिलेगा। तो ये हुआ सेक्टर और ये हुआ सेगमेंट। तो अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो अब हमको इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी एंगल दी गई है थीटा और जिसका रेडियस दिया हुआ है हमको आर। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर्कल में ये जो पूरा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पे हमको ये एंगल दिया गया है थीटा का। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इसको हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर दो बराबर पार्ट्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया है तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि अगर बराबर पार्ट में किया है तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर इसी तरीके से मैं इस सर्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो एरिया कितना आता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फोर्थ वाले पार्ट का एरिया इस वाले का कितना आएगा, अगर ये चारों पार्ट बराबर हैं तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर पूरे का है और चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो इस वाले का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरे सर्कल को 360 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर पूरे सर्कल को 360 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एरिया कितना आने वाला है हर पार्ट का, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। और उस समय ये जो एंगल है आप देखिए यहाँ पे एंगल 180 था, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर 360 डिग्री वाले सर्कल को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है थीटा के लिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये किसके लिए आ गया फिर, सेक्टर एंगल थीटा डिग्री के लिए। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई सेक्टर दिया है जिसका एंगल हमको पता है तो हम उस सेक्टर का एरिया बड़े आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं।
तो मान लीजिए ये थीटा होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर किस तरीके से निकालते, तो हम बोलते हैं 60/360 और पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ता, तो ये कट पिट के 6 टाइम आता, तो एरिया आ जाता पाई आर स्क्वायर बाय 6, यानी कि सर्कल के 6th टाइम, यानी कि 1/6 टाइम, यानी कि सर्कल का 1/6 एरिया इस सेक्टर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल करने हैं। यहाँ से हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि हमको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr। सेम इसी लॉजिक से अगर हम ए से लेके बी तक की सर्कल की लेंथ फाइंड करना चाहें, जिसको कि क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर हम सर्कल का कोई एक पार्ट उठा लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट उठा लिया, जिसको कि मैं इस वाली ग्रीन कलर की पेन से शेड करके बता रहा हूँ, तो अगर ये वाला पार्ट आप सर्कल का काट लेते हो तो इस पार्ट को बोला जाएगा आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। तो अब हमको इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, वो भी इसी लॉजिक से निकाली जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो एंगल आप कितना बना रहे हो, उस पर ही हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल के आएगी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ये सेम लॉजिक लगाओगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क का। उसमें हमको क्या पता होना चाहिए कि एंगल कितना बन रहा है, तो वो आ जाएगा θ/360 × 2πr। तो ये हो चुका है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं कि हम एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले उसने हमें बताए हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको सिखा रहा था। ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और ये रहा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, उसका फॉर्मूला। अब हमको देखना है कि हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेगमेंट का एरिया कभी भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से फिर जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ बन रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सेगमेंट का एरिया निकलता है सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कॉर्ड की वजह से बन रहा था। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी उन्होंने कुछ इस तरीके से ही बताया। और ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालना है वो अभी हम सवालों में अच्छे से करके देख लेंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ से समझना है कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो आई होप कि आपको सेक्टर और सेगमेंट की नॉलेज क्लियर हुई होगी। अब हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू एक बार इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। और फिर उसके बाद हमको मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालने को बोल रहा है। तो माइनर सेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें एंगल 180 से छोटा होता है, इसीलिए ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये माइनर सेक्टर कहला रहा है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, θ/360 × πr²। यहाँ पे थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री और रेडियस हमको दी हुई है 4। तो हम यहाँ पे थीटा वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस 4 डाल देंगे और पाई की वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि 3.14 इस्तेमाल करनी है। ये सब कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि कौन सा वाला था, माइनर सेक्टर, हमने फाइंड कर लिया है। अब मेजर सेक्टर की बात कर रहा है, तो मेजर सेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितने का आ जाएगा, 360 - 30, जो कि हो जाएगा 330 डिग्री। और अब हम मेजर सेक्टर का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं 330/360 × πr², जहाँ पे r हमारे पास 4 है। तो ये डायरेक्ट किसका निकल जाएगा, मेजर सेक्टर का। और सॉल्यूशन में इसने हमको एक और तरीका बताया है, जिसमें उसने बोला है कि आप पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, जो कि होता है πr², और फिर ये जो एरिया यानी कि माइनर सेक्टर का हमने निकाला था वो माइनस कर दो, तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेक्टर अगर हम पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। और मुझे तो ये तरीका ठीक लगता है, जिससे कि डायरेक्ट आंसर आता है, हमारी एक स्टेप बच जाती है। तो आप इस स्टेप को इस्तेमाल कर लीजिए और आप देखिए कि आपका आंसर भी कुछ इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट AYB बताना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB की वैल्यू भी हमको दे रखी है
120 डिग्री, और पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है 22/7। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। वो कितना आ जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 21, और उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ये 0 से 0 जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स, और 3 7 21, तो ये कट गया। तो यहाँ पर 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू 20 हो जाता है 440, और 440 में 22 एक बार और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो कि अभी हमने पढ़ाई था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम पहले इस ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके बना लेते हैं एक बार। अब आप देखिए कि ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये O है, ये A है, और ये B है। अब ये एंगल अगर 120 डिग्री का है, और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो क्लास 9 की एक थ्योरम थी जिसमें पढ़ाया गया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि ये जो कॉर्ड है वो आधे आधे हिस्से में बराबर में बढ़ जाएगी। इसको अगर हम D नाम दे देते हैं तो AD विल बी इक्वल टू DB, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप देखिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कैसा दिखेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखेगा। कैसे, आप देखिए कि ये जो पार्ट है DO वो कॉमन है, DB AD के बराबर हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और ये एंगल 90 का है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाली है, तो ये एंगल भी 90 का ही होगा। SAS रूल से, बाय SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा, 60 डिग्री का, और ये वाला भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल आया है, इसकी मदद से हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। ये अगर 21 सेंटीमीटर है और ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमको लगाना आती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर लेंगे, जो कि OD हो जाएगी, और BD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और BD का ट्वाइस करने से हमको इस ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, बेस। एक बार हमको बेस और हाइट मिल गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि वो हम कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए कि ये 60 डिग्री का एंगल है और हमको ये चाहिए परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल की बात करो तो इसके सामने वाली साइड इसकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे कि sin 60 शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर तो हमको पता नहीं, तो हम उसकी जगह लिख देंगे BD, और हाइपोटेनियस पता है 21। अब sin 60 कितना होता है, वो होता है √3/2। तो यहाँ से BD अपॉन 21 कितना आ जाएगा, √3/2, और इस 21 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ गई, 21 √3/2। अब अगर BD 21 √3/2 है तो पूरा का पूरा AB कितना होगा, तो AB इज ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि BD AB का आधा है। तो हम बोल देंगे कि AB विल बी 2 टाइम्स ऑफ BD, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 21 √3/2, 2 से 2 जाएगा। तो यहाँ से AB किसका बराबर आ चुका है, 21 √3। आप देखिए कि हमारे पास बेस ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। अब हमको हाइट ऑफ ट्रायंगल और फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या बोलेंगे कि इस बार हमको बेस और हाइपोटेनियस का रेशो चाहिए। तो बोल देंगे हम कि cos 60 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OD अपॉन हाइपोटेनियस OB। cos 60 होता है 1/2, और OD हमको नहीं पता, तो OD की जगह OD रखेंगे, और OB कितना है 21। तो OD कितना आ चुका है 21/2, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 21 इधर चला जाएगा। अब एक बार हमारे पास बेस आ गया और हाइट आ गई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी कि AB और हाइट यानी कि OD।
हाफ इंटू ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 21√3 और ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 21/2। तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 यानी कि 21 का स्क्वायर वो होता है 441 इंटू √3/4। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे और आप चाहे तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सॉल्व होके आ जाएगा, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 462 माइनस 191। अब 462 में से 191 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 162 इज 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस वाले सेगमेंट का एरिया आ चुका है 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार खुद से एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करिएगा, तब जाके आप इन सवालों को देखिएगा, जिससे कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपकी मैथ्स की स्किल्स भी अच्छे से डेवलप होंगी। अगर आप बिना सॉल्व करे ही इसको देख लेंगे तो आप अच्छी तरीके से मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। तो आई होप कि आप एक बार खुद से ट्राई करने के बाद ही इन सवालों को देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर बताना है एक सर्कल का जिसकी रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है 60 डिग्री। यानी कि वो सेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, अगर ये सेंटर है सर्कल का तो ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। और अब हमको इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है θ/360 इंटू πr²। इस बार हमको थीटा गिवन है 60 डिग्री और रेडियस कितनी दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 60/360 इंटू πr² यानी कि 22/7 इंटू 6 इंटू 6। 0 से 0 गया, ये जाएगा 6 से 6 टाइम्स और ये 6 से 6 कट गया, तो 22 इंटू 6/7 ये हो जाएगा 22 इंटू 6 हो जाएगा 121 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर, किसी सर्कल की बात कर रहा है। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो जो सेक्टर सर्कल पर क्या बना दे 90 डिग्री का एंगल बना दे उस वाले सेक्टर को क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो ये एक क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ कर लिया है और बोल रहा है कि इस वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होती है 2πr और जो कि हमको कितना दिया हुआ है 22। तो यहाँ से हम r फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r कितना दे रखा है 22। 22 से 22 कट सकता है और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया है r और हमको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यानी कि ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, तो एरिया हो जाएगा θ/360 यानी कि 90/360 इंटू πr²। अब ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से 36 यानी कि 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा πr²/4 यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 जो कि r की वैल्यू है और 1/4 पहले से इसकी वजह से आया हुआ है। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 इंटू 11 इज 77 और नीचे है 4 2 आर 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है कि एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमसे पूछा गया है कि मिनट हैंड 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर कर लेगा। अब सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए ये क्लॉक है जिसमें कि यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ पे 1 बजे होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब ये अगर हमारे पास मिनट हैंड है तो मिनट हैंड 12 से लेके 1 तक के बीच में कितना एरिया कवर कर लेगा, हमको ये फाइंड करना है। अब आप समझिए कि मिनट हैंड अपने आप में एक इस सर्कल में घूम रहा होगा और हमको इस सर्कल के ये वाले एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया तो इस सेक्टर का एरिया हम बता सकते हैं।
अब आप देखिए कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा मिनट हैंड, क्योंकि 60 मिनट पे वो वापस से अपनी जगह पर ही आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि 1 मिनट में कितना कवर करेगा। तो अगर 60 मिनट में 360 करता है तो 1 मिनट में 360/60, जो कि हो जाएगा 6 डिग्री। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, आपके आगे काम आ जाएगा कि मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। अब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कर रहा है तो 5 मिनट में कितना कर जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 5 × 6 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट का मल्टीप्लाई अगर 5 में कर देंगे तो 5 मिनट का आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री आ गई तो ये वाला एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस वाले सर्कल की रेडियस पता है, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। अब थीटा हमने निकाल चुका है, वो आ गया 30, और ये कितना है 360, π22/7, r 14, और स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देंगे। तो 7 से ये कटेगा 2 टाइम्स, और 0 से 0, और ये कट गया है 12 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स, ये हमने 2 से काट दिया। तो ये आ गया 22 × 7/3 विच इज़ 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है, और 5 मिनट में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो मिनट हैंड है वो कवर कर लेगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और उस सर्कल में एक कॉर्ड सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर की, और एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया 10 सेंटीमीटर का रेडियस, और ये एंगल 90 डिग्री का बनाया है, और ये कॉर्ड ए भी हमने ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट हो गया ओ। अब हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो मेजर सेक्टर का एंगल कितने का होगा, 360 में से 90 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 270। तो मेजर सेक्टर का एंगल अगर आ चुका है तो एरिया कैसे आ जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो ये आ जाएगा 270/360, क्योंकि ये एंगल कितने का आ जाएगा, पूरा का पूरा 270 का। और पाई हमसे बोल रहा है कि 3.14 इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम पाई की जगह 3.14 ले लेंगे। r² यानी कि 10 × 10। तो ये 0 से 0 गया, 9 3 × 27, 9 4 × तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100 कर देंगे तो वो आ जाएगा 314, और इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 157, नीचे बचेगा 2। अब ये आ जाएगा 3 × 157, तो वो हो जाएगा 300, 150, 450 और 21, तो ये आ जाएगा 471/2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2, 3 और 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा ये वाला एरिया। इस वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है। तो सेक्टर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा θ/360 इंटू πr², और सेक्टर का इस बार ये वाला एंगल कितने का, 90 का। तो ये हम लिख लेंगे 90/360 इंटू πr², यानी कि 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप देखिए कि ये 10 का है, ये 10 का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आप इसको बेस मानोगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, अगर ये 10 है तो ये 10 है, तो ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई। ऐसा हम राइट एंगल ट्राइंगल में कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा 0 से 0, और ये 9 से 36 4 टाइम्स, तो ये आ गया 314/4 माइनस 100/2, और ये कितना हो जाएगा, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4,
और ये हो जाएगा 314 माइनस 200, तो वो हो जाएगा 114। 114 इससे कटेगा 5, 7 और ये 2, तो 57/2 कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 और 17 यानी कि 8.5। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ चुका है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और वहाँ पे एक आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। तो हमको ये 3 पार्ट्स में जो जो पूछा है वो बताना है। कुल मिला के हमको बोला गया है कि ये किस तरीके से कोई आर्क है, मान लीजिए ए बी, जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री का। अब हमको फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो होता है θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पे r हमको गिवन है, थीटा ये गिवन है 60, तो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है हमारे पास 21। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 7 या 21 होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क तो कितनी आ चुकी है, सीधे सीधे 21 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया भी हमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकालते हैं हम, θ/360 इंटू πr²। तो ये आ जाएगा θ/360, वो वापस से कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर निकाला ही था, और 22/7 इंटू r² कितना है 21 इंटू 21। अब ये से कट जाएगा 11 और 3, और 3 7 या 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, तो 21 का 210 और एक और बार 21, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो गया पार्ट सेकंड। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अगर इस कॉर्ड को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है, जो कि माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका एरिया आ जाता है, सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, वो ये है। ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमको दिया है 21 का, ये हमको दिया है 21 का। तो एक बार हम इस ट्रायंगल को इधर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 21 का है, ये 21 का है, और हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर जाता है। तो ये एंगल कितने का हो जाता था, 30 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ये मैं आपको एग्जांपल्स में बता चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर जाके एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अब ये अगर 30 डिग्री का है और हमको इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, ये ए है और ये बी है और ये ओ है। अब dB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 21 है और इस वाले एंगल की अगर हम बात करें तो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो sin 30 हम लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि dB अपॉन OB, जो कि कितना हो जाएगा dB अपॉन 21, और sin 30 होता है 1/2। तो यहाँ से dB की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21/2। अब dB अगर 21/2 है तो AD भी 21/2 होगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल में AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21/2 इंटू 2, यानी कि AB की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। अब हमको इस ट्रायंगल की हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे cos 30, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस से हमको हाइट मिल जाएगी। तो cos 30 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OD अपॉन 21, क्योंकि हाइपोटेनियस OB है। तो cos 30 होता है √3/2। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू √3/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो सेक्टर का एरिया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, यानी कि 21। आप देख रहे हैं AB बेस है जो कि 21 है, और इंटू हाइट यानी कि OD, यानी कि 21 √3/2, और ये आ जाएगा सेगमेंट का एरिया।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 21 इंटू 21 यानी कि 21 का स्क्वायर 441 इंटू √3/4, तो ये हो गया 231 माइनस 441 √3/4। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 191, और 231 में से अगर 191 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही सवाल है, बस इस बार रेडियस 15 सेंटीमीटर की दी है। आप देखिए कि यहाँ पर रेडियस 21 सेंटीमीटर की थी और एंगल आ रहा था 60 डिग्री, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की है और एंगल अभी भी 60 डिग्री ही है। तो पिछले सवाल में हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला था, इस बार भी हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस आप कर दोगे तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का। और माइनर सेगमेंट का कैसे निकालना है वो पिछले सवाल जैसा ही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है और उस सर्कल की रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का। ये एंगल हमको 120 डिग्री का दिया हुआ है। इसको हम O मान लेते हैं, इसको A और इसको B। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ दी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। अब पिछले सवालों की तरह ही हम क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको हम बोल देते हैं D। ये A है, ये B है और ये O है। पिछले सवालों में हमने देखा था कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। इस वजह से ये जो 120 का एंगल है वो बाइसेक्ट होके ये वाला एंगल ले जाएगा 60 डिग्री का। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर आ गया और ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया तो हमको पता है, हम निकाल सकते हैं 120/360 इंटू πr²। पाई हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 लेना है और r यानी कि 12 इंटू 12। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। बेस AB है और हाइट हम ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं OD है। अब हमको AB और OD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल को भी हम एक बार अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ODB ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमको DB की वैल्यू चाहिए और OD की वैल्यू चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो DB कितना हो जाएगा। अब आप देखिए कि 60 के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हम बोलेंगे कि साइन 60 कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि DB अपॉन OB यानी कि 12, और साइन 60 होता है √3/2। तो DB की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 इंटू √3/2 और ये कट के कितना आ जाएगा 6√3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DB अगर 6√3 है तो AD भी 6√3 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से AB की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 6√3। तो AB विल बी 12√3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि यहाँ पे AB की वैल्यू हमको पता लग चुकी है। OD के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए कि इस बार हम cos 60 लगा देंगे। तो cos 60 से हमारे पास आ जाएगा OD अपॉन 12 जो कि हो जाएगा cos 60 1/2, और इसमें 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OD विल बी 6। तो यहाँ पे हम OD की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू 48 माइनस 1/2 इंटू AB की वैल्यू 12√3 इंटू 6। तो ये इससे कट जाएगा 6 टाइम। तो
तो ये कितना आ गया 48 इंटू 3.14 माइनस 36 इंटू √3, और √3 क्वेश्चन में गिवन है 1.73 हमको लेना है। 48 इंटू 3.14 आ रहा है 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73 आ रहा है 62.28। अब इस वैल्यू में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। इसमें कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट क्या है वो आप सीख ही चुके हैं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है कि एक हॉर्स है जो कि एक कॉर्नर पे इस तरीके से बांधा हुआ है और जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप की है जिसकी साइड दे रखी है 15 मीटर की, और जो हॉर्स है उसकी जो रोप जिससे वो बांधा गया है वो 5 मीटर की लेंथ की है। तो हमको सबसे पहले तो बताना है कि ये जो हॉर्स है वो कितने एरिया तक की घास को ग्रेस कर पाएगा, यानी कि खा पाएगा। तो आप देखिए कि अगर वो यहाँ पे बंधा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो मैक्सिमम 5 मीटर तक जा पाएगा, और इस तरीके से वो एक क्वाड्रेंट को कवर कर पाएगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। अब इस क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एंगल ये वाला कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल 90 का होना ही था। तो कितना ग्रेज कर पाएगा, तो ग्रेजिंग एरिया विल बी एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास, 5 मीटर की लेंथ है रोप की, तो 5 इंटू 5। क्वेश्चन में उसने बोला है कि पाई 3.14 लेना है, तो हमको भी 3.14 लेना पड़ेगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 25/4 और इंटू 3.14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कितना कट जाएगा, 6.25 आएगा, और इंटू 3.14 इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो हॉर्स इतना एरिया ग्रेज कर लेगा। इसके बाद वो बोल रहा है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इसी हॉर्स की जो रोप की लेंथ है वो 5 मीटर की ना होके 10 मीटर की अगर होती तो ग्रेजिंग एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होता। यहाँ पे इंक्रीज वर्ड पे आपको ध्यान देना है, इसी वर्ड की मदद से हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। अब आप देखिए कि अगर 10 मीटर की उसकी रोप है तो ग्रेजिंग एरिया इस बार कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ चुकी है तो ग्रेजिंग एरिया भी बढ़ेगा। तो सेकंड वाला ग्रेजिंग एरिया हम निकाल लेते हैं, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। तो वापस से कितना आ जाएगा 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 314/4, ये कितना हो जाएगा 157/2, और ये हो जाएगा 7 और 178.5, तो ये आ गया 78.5। अब याद रहे कि उसने हमसे इंक्रीज पूछा है तो हमको डिफरेंस बताना पड़ेगा कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कितने का होगा, सेकंड माइनस 1, क्योंकि इंक्रीज का मतलब है कितना बढ़ गया। सेकंड माइनस 1 कर देंगे, 78.5 माइनस 19.625, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला वर्ड इधर इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से ही हमने पता करा कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ ग्रेजिंग एरिया पूछा होता तो आंसर ये हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर की मदद से बनाई गई है और इसका डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। अब ब्रूच क्या होता है, तो गूगल बता रहा है कि ब्रूच एक टाइप की ज्वेलरी है, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम सवाल को समझते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2। आगे बोल रहा है कि ये जो वायर है इसकी मदद से 5 डायमीटर बनाए गए हैं जो कि सर्कल को 10 बराबर के सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से 5 डायमीटर है और ये ब्रूच बनाया हुआ है। सबसे पहले हमको बताना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आप देखिए कि 5 तो हमको डायमीटर वाले वायर लगेंगे और एक वायर लगेगा जो कि इसको पूरी तरीके से सरकमफेरेंस पे आएगा, यानी कि पूरी तरीके से इसका सर्कल कवर करेगा।
तो टोटल वायर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर जो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस वाला वायर होगा, और 5 क्या लगने वाले हैं, डायमीटर वाले वायर, तो 5 इंटू 2r। तो इस तरीके से टोटल कितना लगा, 2 पाई आर प्लस 10r। अब यहाँ से हमको r की वैल्यू तो पता ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 35/2 प्लस 10 इंटू r इज 35/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 7 5 ज़ार 35, और ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। अब हम यहाँ से 5 इंटू 22 करेंगे, वो आ जाएगा 110, और 5 इंटू 35 करेंगे तो 5 की 2 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 175। तो ये आ गया है 285 मिलीमीटर टोटल लेंथ ऑफ वायर है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए तो हमको एंगल चाहिए रहता है सेक्टर का। तो एंगल कैसे आएगा, आप देखिए कि 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, और इसमें बोला गया है कि 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट का कितना एंगल हो जाएगा, 10 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 यानी कि 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। यहाँ से 7 5 ज़ार, और ये कितना जाएगा 10 टाइम्स, और 5 से ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 11 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, और 5 कैरी 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है जिसके पास 8 रिब्स हैं। रिब्स मतलब ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, इसको रिब्स बोल रहा है। तो हमको बोल रहा है कि रेडियस 45 सेंटीमीटर की है। हमको अज्यूम करना है कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, और एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हमको बताना है। यानी कि अगर ये एक रिब है और ये एक रिब है, तो इनके बीच का एरिया हमको बताना है। इसका मतलब हमको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। अब आप देखिए कि अगर 8 टोटल रिब्स हैं, तो एक रिब की वजह से एंगल कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि 360 डिग्री टोटल आ रहा है, और वो 8 में डिवाइड है, तो 360/8 आना चाहिए 2 रिब के बीच का एंगल, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 45। अब अगर हमको एंगल पता लग गया है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इजीली फाइंड कर लेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, और थीटा कितना है 45/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 45 इंटू 45। तो ये वैल्यू कट जाएगी 9 5 ज़ार 45 और 9 4 0, और ये से कटेगा 8 टाइम्स, और ये से कट जाएगा 11, और ये से कट जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 45 का स्क्वायर इज 4 5 ज़ार 2025 अपॉन नीचे है 4 7 ज़ार 28। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं और जो कि ओवरलैप नहीं करते। बोल रहा है ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, और वो एक जो ब्लेड है वो 115 डिग्री का एंगल कवर करता है। आगे बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि हमको टोटल एरिया बताना है जो कि दोनों वाइपर की मदद से स्वीप हो रहा है। तो आप बोलोगे कि ये 115 क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा। आप देखिए कि ब्लेड जो कि कुछ इस तरीके से होगा, अगर वो एरिया स्वीप करेगा तो एक सेक्टर इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब इसका एंगल हमको 115 दिया हुआ है और रेडियस हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो ये एक का एरिया आएगा और इसी का मल्टीप्लाई बाय 2 करने से हमारे पास दोनों का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं। तो एक का एरिया आ जाएगा θ/360 यानी कि 115/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर हमको दिया हुआ 25, तो 25 इंटू 25। अब इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 से कटेगा 5 2 ज़ार और 5 3, और ये 5 से जाएगा 5 7 ज़ार 35 और 1 0 5 2 तो 10,
और ये 2 से कटेगा 11 बार, और ये 2 से कटेगा 36 बार, ये 2 से कटेगा 18 बार। तो ये कितना आ गया 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 18। और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसके ऊपर रेड कलर की लाइट लगी है और वो 80 डिग्री तक के एंगल में लाइट को पहुंचाती है और डिस्टेंस कितना कवर करती है 16.5 किलोमीटर का। तो हमको बताना है कि कितने एरिया तक वो शिप्स को वॉर्न कर सकती है। अब सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए ये एक लाइट हाउस है और यहाँ पे इधर की तरफ आप मान लीजिए पानी है, और बोल रहा है कि ये 16.5 किलोमीटर तक की दूरी तक जा रही है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो चुका है 16.5 किलोमीटर तक का। अब आप देखिए कि ये जब रेड लाइट मूव करेगी तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा जो कि यहाँ से एंगल बनाएगा और ये हमारे पास सेक्टर हो जाएगा, और ये एंगल हमको कितना गिवन है 80 डिग्री। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर बता देना है। तो आप देखिए कि ये 16.5 है रेडियस है, ये भी 16.5 की रेडियस है, तो हमारे पास रेडियस गिवन है 16.5 किलोमीटर और एंगल गिवन है 80 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा 80/360 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि 16.5 इंटू 16.5। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4 2 जार 8 और 4 9 जार 36। ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 63। और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किस में था किलोमीटर में, जिसको कि आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 190 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक राउंड टेबल है जिसके पास 6 इक्वल डिजाइन हैं, जो कि इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, और बोल रहा है कि रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर की। हमको इस डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपीज़ लगते हैं तो बोला √3 को 1.7 ले लेना। अब आप देखिए कि ये क्या हो चुका है एक सेगमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर से यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और आप देखिए कि ये क्या है एक हेक्सागन, यानी कि 6 अगर बराबर पार्ट है तो बीच वाला एंगल कितने का हो जाएगा 360/6 विच इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ चुका है 60 डिग्री का आ चुका है। अब हमारे पास हमारा ट्राइंगल बन चुका है 60 डिग्री का। तो ये अगर 60 डिग्री का होता है तो ये हम O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। अब हमको पता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का तो हमें पता है क्योंकि 60 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए कि ये 60 डिग्री का है और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स बराबर ही हो जाएंगी। अगर ये 60 का है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, इस वजह से ये भी कितने का होगा 60 का। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड की वैल्यू कितनी है जो कि ये आर। तो ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 टाइम्स। तो ये हो गया π/6 माइनस √3/4, और जो आर स्क्वायर है हमने उसको कॉमन ले लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 22/7 इंटू 1/6 माइनस √3/4, और ये कितना हो गया 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू 28। अब यहाँ पे हमने 2 से इसको काट लिया तो 11 और यहाँ पे 3 आ चुका है। अब यहाँ पे आ गया 11/21 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28, ये बाहर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 4, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 44 माइनस 21 √3,
और यहाँ पे 28 बाहर बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4, ये किससे कट जाएगा 14 और ये 7 टाइम्स, और ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 माइनस 21√3, और √3 की जगह हम लिख देंगे 1.7, और ये कितना आ गया 28 और यहाँ पे बचा था 3। अब 21 इंटू 1.7 करना है तो वो हो जाएगा 361 में से अगर 4 जाएंगे तो अब 357 35.7, तो ये आ गया 44 माइनस 35.7, और 35.7 तो ये हो जाएगा 0.3 और 8, तो यहाँ पे आने वाला है 8.3, तो ये आ गया 8.3 इंटू 28/3। अब इस पूरी वैल्यू को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक डिज़ाइन का एरिया था और हमको 6 का चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 डिज़ाइन है, तो ये कितना आ जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 8.3, और इसके बाद हमको 0.35 से इंटू करना है, क्योंकि ये तो टोटल एरिया है, हमको टोटल कॉस्ट बतानी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 56 इंटू 8.3 इंटू 0.35, यानी कि 35/100। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 162.7 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा कि ये आप एक बार खुद से ज़रूर करके देखें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि अगर एक सेक्टर है जिसका एंगल P है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा अगर रेडियस R है। तो आप देख रहे हैं कि हमको फॉर्मूला पता है, वो होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एंगल अपॉन 180 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2 पाई आर है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब ये इससे कट जाएगा, नीचे आएगा 360, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है और एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।